जैन को न्याय दो, अन्याय के रावण का नाश हो। मुकेश जैन धारा सेना अध्यक्ष को रिहा करो, मुकेश जैन धारा सेना अध्यक्ष को रिहा करो, धर्म रक्षक धारा सेना श्री मुकेश जैन को रिहा करो, मुकेश जैन को रिहा करो, अन्याय के रावण का नाश हो, संविधान का पालन करो, खाना खिलवाओ का यार, तेज चिल्लाओ। न्यायाधीशों अपनी शपथ का पालन करो, न्यायाधीशों संविधान का पालन करो, अन्याय के रावण का नाश हो, मुकेश जैन को रिहा करो, मुकेश जैन धारा सेना अध्यक्ष को रिहा करो, मुकेश जैन धारा सेना अध्यक्ष को रिहा करो, न्यायाधीशों संविधान का पालन करो, न्यायाधीशों अपनी शपथ का पालन करो, श्री मुकेश जैन को जेल से रिहा करो, अंग्रेज के दलालों होश में आओ, अंग्रेज के दलालों होश में आओ, जगन्नाथ महाप्रभु के भक्तों से मत टकराओ, अन्याय के रावण का नाश हो, श्री मुकेश जैन को रिहा करो, मुकेश जैन को जेल से। कोणार्क के सूर्य मंदिर निर्माण के लिए जमीन, मूर्ति, सारी व्यवस्था की। भगवान जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा जो कि ऐतिहासिक इस देश की नहीं पूरे विश्व के लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर वो जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा, और वो लॉकडाउन में बंद थी, उसको खुलवाने के लिए और धार्मिक रूप से, क्योंकि जहाँ धार्मिकता है वहाँ बुराइयाँ खत्म होती हैं, उनको दूर करने के लिए मुकेश जैन ने प्रयासरत रहा। चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की बात हो, चाहे कहीं ज्ञापन देने की बात हो, चाहे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से कहने की बात हो, वो सारी बातें उन्होंने की और कानून के सम्मत की, कानून के तरीके से की, कानूनी तरीके। मुकेश जैन पूरी तरह से संविधान में विश्वास करते हैं, कानून में विश्वास करते हैं, शांति प्रिय व्यक्ति हैं और समाज के निर्माण के लिए लगे रहते हैं। 9 महीने से जो उन्हें जुडिशियल कस्टडी में झूठे मनगढ़ंत राजनीति से प्रेरित केस में वहाँ रखा गया है, जो कि गैर लोकतांत्रिक तो है ही, असंवैधानिक भी है, साथ में गैर कानूनी भी है, और ह्यूमन राइट्स जो व्यक्ति के मानव अधिकार हैं उनका हनन है, और साथ में उनकी बूढ़ी माँ, उनके अधिकारों का हनन, उनकी बीमार पत्नी जो कि उनकी दादी हैं वो अभी एक्सपायर हो गई हैं, इसी वो उनको मुखाग्नि भी नहीं दे पाए, उनके दर्शन नहीं कर पाए, अपनी माँ अपने बेटे के दर्शन नहीं कर पाई। 9 महीने से वो जुडिशियल कस्टडी में है। लगातार कोई आगे ट्रायल नहीं बढ़ रहा, कोई आगे प्रोसीडिंग नहीं हो रही, कहीं बेल की बात नहीं हो रही है। किन मानव अधिकारों की रक्षा के लिए मानव अधिकार आयोग बना है, किन महिलाओं के अधिकारों के लिए महिला आयोग बना है, कहाँ अधिकारों का हो रहा है। पूरी तरह से मुकेश जैन के मामले में अधिकारों का राजनीति से प्रेरित होने की वजह से कि कौन माइलेज ले ले, भगवान प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा करवाने के लिए माइलेज मुकेश जैन को मिल जाए, इसलिए उन पर झूठे केस लगा दिए गए, इसलिए उन्हें जेल में रखा जा रहा है, इसलिए उनका इतना आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से इतना उत्पीड़न किया जा रहा है। सिंह साहब, आपने कहा इनका उत्पीड़न किया जा रहा है, लेकिन देश के अंदर इतने सारे मानवाधिकार आयोग संगठन हैं, क्या इसके विरुद्ध, न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध कोई भी एक आदमी को इतना तड़पाया जा रहा है 9 महीने से जेल में, कोई भी मानवाधिकार संगठन जो है सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्या किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको जो है काम नहीं करने दिया जा रहा है? देखिए, मानवाधिकार संगठन बहुत हैं, लेकिन कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता है। अगर वो मुकेश जैन के मामले में बेवफा हुए हैं तो कुछ न कुछ उनकी बहुत बड़ी मजबूरियां रही होंगी। नहीं, मुकेश जैन ने आज से 20 साल 21 साल पहले भी उड़ीसा में सामाजिक हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदुत्व के लिए संघर्ष किया, हिंदुत्व की आन मान शान को बनाए रखने के लिए किया, ईसाई मिशनरियों को ख़त्म करने के लिए काम किया। जो ईसाई मिशनरियाँ हिंदुस्तान में गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण करवाती हैं, धर्म परिवर्तन कराती हैं, उनके विरुद्ध मुकेश जैन ही आज से 21 साल पहले लड़ाई लड़ने वाले थे और उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनके साथ के लोग ऊपर तक पहुंचे हुए, लेकिन आज वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सामाजिक संगठन क्या करते हैं? सनातन संस्कृति की प्रेम के वश में और सनातन संस्कृति की रक्षा करते करते वो जेल में गए हैं, तो क्या सनातन संस्कृति और जितने हिंदूवादी संगठन हैं जो कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए है, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि इसकी अगुवाई करें, या मुकेश जैन भी अपनी माता की तरह जेल में ही उनका जो है देहाद्वास हो जाएगा?
नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, आज यहाँ जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन, विशाल कार्यक्रम ये सब किया है, बहुत से हिंदू संगठनों किया है। क्षत्रिय समाजनाथ से शिवनंदन सिंह जी आए और भी हिंदू संगठन हैं, सब कर रहे हैं। मुकेश जैन को 9 महीने से जेल में रखना, उनके भगवा वस्त्र जो भगवा पटका वो पहनते हैं, वो इसका उनके कारण उनको सजा मिल रही है हिंदुत्व की बात करने की, उनको सजा मिल रही है भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा करवाने की, उन्हें सजा मिल रही है कोणार्क में पैरेलल सूर्य मंदिर के लिए जगह खरीदने, सूर्य मंदिर के लिए मूर्तियां लाने और सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए मुहिम चलाने की उन्हें सजा मिल रही है। जो उन्होंने ईसाई मिशनरियों द्वारा गलत तरीके से गैर कानूनी से गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसके विरोध में जो उन्होंने बात कही उसकी उन्हें सजा मिल रही है। उन्हें इस देश में हिंदू होने की सजा मिल रही है मुकेश जैन को, और मुकेश जैन का कोई अपराध नहीं है। आपने इस केस को बहुत अच्छे डीपली तरीके से पढ़ा है, कई बार न्यायमूर्ति के सामने भी गए हैं। आगामी योजनाएं क्या है, किस प्रकार से और कब तक वो बाहर आएंगे? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका पेंडिंग है, उड़ीसा हाईकोर्ट के कटक में भी पेंडिंग है, और निचली अदालतों में कटक, भद्रक, बालेश्वर सब जगह याचिकाएं पेंडिंग हैं। लीगल प्रोसेस चल रहा है, कानूनी प्रक्रिया। मुकेश जैन भी कानून में विश्वास रखते हैं, उनके परिवार के लोग, उनका अर्जुन जैन है बेटा है, वो लगातार कानूनी प्रोसीडिंग कर रहे हैं, कानून के तहत रख रहे हैं। इससे बड़ी दुखद क्या बात होगी, मुकेश जैन की मां का देहावसान हो गया और बेटा अपनी मां का अंतिम संस्कार मुखाग्नि भी नहीं कर पाया। उनके कितने मित्रों की मौत हुई, हम नहीं कहते इस काल में, कितने उनके मित्र गए, उनके रिश्तेदार गए, उनके मिलने जुलने वाले गए। आपको पता है स्वामी जी की मौत हुई, उनके बहुत अच्छे अभिन्न मित्र थे, साथी थे, उनकी मौत हुई, उनके अंतिम संस्कार में भाग नहीं ले पाए। तो ये उनके प्रति वेदना है जो उनके जीवन में, उनके हृदय पटल पर सदैव अंकित रहेगी कि उनके साथ किस तरह से गैर कानूनी ढंग से जेल में रखा गया, किस तरह से उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, किस तरह से उनके साथ कानून ने जो मदद करनी चाहिए थी, जो उनके लीगल राइट्स थे, उनका अनुपालन नहीं किया गया, उनकी एक तरह से हत्या की गई है। और उन्हें सिर्फ इस बात की सज़ा मिल रही है कि उन्होंने भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा की, भगवा पटका पहनकर हिंदुत्व के लिए उन्होंने सदैव रक्षा की। चाहे यमुना का कार्यक्रम हो, जिस समय हुआ था आपको पता है, उस समय एनजीटी में लगा के उन्होंने ये कहा था कि यमुना में जो कार्यक्रम हुआ था भक्तिपूर्ण वो होना चाहिए। चाहे हिंदू महासभा के द्वारा कार्य करते हों, चाहे हिंदू महासभा भवन के द्वारा कार्य करते हों, चाहे जंतर मंतर पर जब भी धर्म विरोधी कोई बात आई, धर्म के खिलाफ आई, हिंदुस्तान के खिलाफ आई, हिंदू धर्म के खिलाफ आई, हिंदुस्तान की आन मान शान के खिलाफ आई, जब भी किसी आतंकवादी ऐसे व्यक्ति ने ऐसी बात की तो उसका विरोध करने के लिए मुकेश जैन सदैव समर्पित रहे हैं, तत्पर रहे हैं, और उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व की रक्षा के लिए समर्पित किया है। ये हिंदुत्व की रक्षा करना ही उनका दोष हो गया और इसीलिए वो उसकी जेल। सिंह साहब, भविष्य में अब न्याय प्रक्रिया में किस तरीके से काम करेंगे ताकि उनको जल्दी जमानत मिल जाए? देखिए, हमारी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिकाएं लंबित हैं, उड़ीसा हाईकोर्ट के कटक में भी याचिकाएं लंबित हैं, भद्रक, बालेश्वर, कटक वहाँ भी याचिकाएं लंबित हैं। हम कानूनी विश्वास रखते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। मुकेश जैन ने सदैव कानून को पूरी तरह से अपने मन में गढ़ा है। कितनी याचिकाओं में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वो याचिका करता रहे हैं, आपको पता है। जब पटाखों की बात आई, जब दिवाली पे प्रदूषण की बात आई, जब हिंदुत्व की रक्षा की बात आई, जब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्पण की बात आई, तो मुकेश जैन ने सदैव काम किया। चाहे वो अयोध्या की यात्रा हो, चाहे वो जगन्नाथपुरी की यात्रा हो, सभी जगह उन्होंने हिंदुत्व के लिए सदैव काम किया, हिंदुस्तान के आन मान शान की रक्षा के लिए सदैव काम किया। ठीक है।